जय माँ ललिता अंबिका। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि आज माँ की कथा हम करेंगे। दरअसल मैंने प्रयास किया पिछले 2 दिनों में, पर वो प्रयास असफल हो गए। हो सके माँ की इच्छा ना रही हो। तो आज हम इस माँ की कथा को हम करेंगे। पर एक बात ज़रूर है, जो भी अगर इस कथा को सुन रहा है तो इसका एक मतलब तो ज़रूर है कि आप पर ज़रूर माँ की कृपा है, अवश्य है, बिल्कुल, इसमें कोई संकोच नहीं है। या यूँ कह लें, वो खुद चाहती हैं आप इस कथा को सुने, मुझे निमित्त बनाकर आपके जीवन में भेजा गया है कि आप इस कथा को जानें, माँ को जानें। तो माँ की कथा का जिक्र ब्रह्मांड पुराण में किया गया है। इसमें भगवान हयग्रीव, जो प्रभु विष्णु के अवतार थे, उन्होंने इस कथा को, भगवान हयग्रीव ने ऋषि अगस्त को सर्वप्रथम सुनाया था। इस कथा की शुरुआत थोड़ा सा बैकग्राउंड से होती है। ये तो सबको ही पता है कि माँ पार्वती के पिता ने एक बार अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था, पर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। जब बात ये माँ को पता चली तो उन्होंने शिव जी से जिद करी कि चलिए, मेरे मायके में बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया है। शिव जी ने माँ को समझाया कि जब हमको बुलाया ही नहीं तो क्यों चला जाए, छोड़ो, जाने दो। पर माँ जिद करने लगी और उनकी जिद के आगे उनकी ना चली। शिव जी वहाँ पहुँचे तो देखा सारे देवी देवता, सबको आमंत्रित किया गया है सिवाय शिव जी के। ये देख के माँ को बहुत ही बुरा फील हुआ। इसके बाद जब देखा वहाँ पर शिव जी को वहाँ बैठने का कोई स्थान ना मिला, तो माँ को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने उस यज्ञ को ही नष्ट करने का विचार मन में बना लिया और जाकर माँ उस यज्ञ कुंड में ही अपनी आहुति दे दी। यज्ञ तो नष्ट हो गया, पर शिव जी वो भी उसी अग्नि में कूद गए और माँ को दोनों हाथों में लेकर बाहर निकले और माँ को लेकर वो रुदन करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और शिव जी उस क्रोध में तांडव नृत्य करने लगे। पूरी सृष्टि त्राहि त्राहि होने लगी। ऐसा लगा कि आज ही ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और फिर विष्णु जी ने, प्रभु विष्णु जी ने अपने चक्र से माँ के ऊपर प्रहार किया, जिससे माँ का जो जला हुआ शरीर था वो छिन्न भिन्न होकर अलग अलग जगहों पर वो उसके टुकड़े छत विच्छत होकर भारत भूमि में गिर गए। जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे उसी को हम आज शक्तिपीठ नाम से जानते हैं, जो कि भारत में 51 शक्तिपीठ है अपने। तो इस घटना के बाद शिव जी एकदम शांत हो गए और जाकर वो समाधि में लीन हो गए। इस तरीके से जब हजारों वर्ष बीत गए तो फिर से सृष्टि में असंतुलन स्थापित हो गया। अब सभी देवताओं को चिंता होने लगी कि आखिर इस सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा। तो सभी ने विचार विमर्श किया और कामदेव को भेजा कि भाई आप जाकर शिव जी को योग निद्रा से जगाएं, समाधि उनकी छुड़ाएं, अपने कार्य को करें वो। तो कामदेव, जो कि डिजायर के देवता हैं, इच्छा के देवता हैं, और कामदेव पहुँचे शिव जी के समक्ष। पर जैसे ही पहुँचते हैं
और उन्होंने शिव जी को समाधि से बाहर लाने की जैसे ही कोशिश की, शिव जी क्रोधित होकर अपनी तीसरा नेत्र खोल देते हैं, जिससे कामदेव वहीं पे भस्म हो जाते हैं। और इस तरह से कामदेव के भस्म होने से वो जो उनकी भस्म की राख थी, उससे एक शिवगढ़ थे जिनका नाम था चित्रकर्मा, उन्होंने उस राख से एक पुतला बनाया, क्योंकि गणेश जी छोटे थे, उनके खेलने के लिए उन्होंने उस राख से पुतला बनाया। और फिर शिव जी की नज़र अनायास ही उस राख के पुतले पर पड़ी तो वो जीवित हो उठा। अब जीवित हो उठा वो, और गणेश जी के साथ वो खेलने लगा। तो इससे चित्रकर्मा ने उस पुतले को, जो खेलने लगा बालक रूप में, उसको सलाह दी कि ऐसा है, आप शिव जी का ध्यान करें, शिव जी के मंत्रों को करें। और उसने, चित्रकर्मा ने उसको शतरुद्रीय मंत्र दिया और कहा कि इसका आप जाप करें। और वो शतरुद्रीय मंत्र का जाप करने लगा, और इस तरीके से शिव जी प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो उसने वरदान में कहा कि मेरे समक्ष जो भी आए लड़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए, उसकी आधी शक्ति मेरे अंदर समाहित हो जाएगी, और मेरे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हो वो अचूक हो। शिव जी ने दोनों ही वरदान उसको दे दिए, और ये भी कहा कि तुम्हें 60,000 वर्षों के लिए तीनों लोकों पर शासन करने का अधिकार देता हूँ। यह सब देख के ब्रह्मा जी ने कहा, भांड भांड, मतलब मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का खिलौना, और इसी तरीके से उसका नाम ही पड़ गया भांडासुर। और ये वरदान प्राप्त करने के बाद वो तीनों लोगों पर जब शासन करने लगा, तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य वो उससे मिले। उन्होंने भी उसको वरदान दिया कि तुमको कोई भी रोग दुख ना हो, और विजय नामक एक अजेय धनुष भी उसको प्रदान किया, और ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित चौरियाँ जो कंधों पे लगाई जाती हैं वो भी प्रदान करी, और उसका राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक के बाद लगभग उसने 60,000 वर्षों तक तीनों लोकों पर शासन किया। इस तरीके से 60,000 वर्षों तक उसने बहुत हवन यज्ञ शिव जी के लिए किए, महादेव को खुश करने के लिए। इस तरीके से चारों ओर खुशहाली का माहौल था, और 60,000 वर्ष कब बीत गए कुछ पता ही ना चला। पर जैसे ही 60,000 वर्ष पूर्ण हुए, तो शुक्राचार्य ने भंडासुर को कहा, तुम्हारा तो समय खत्म हो गया है, तो अब तुमको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, कहीं देवता आपको तीनों लोगों से, अब तुम्हारे पद से, तुम्हारे राजा पद से हटा ना दें। इस तरीके से भंडासुर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तब उसको जाकर एहसास हुआ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, और इस तरीके से उसने अपने शक्तियों के प्रयोग से तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया। सारे देवी देवता परेशान हो गए, पूरे धरती पर हाहाकार मच गया, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि महाराज उपाय बताइए इससे बचने का। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, अब आपको साक्षात पर ब्रह्म, उस शक्ति का आह्वान करना होगा, वही इसको नष्ट कर सकती है। और यहाँ पर यह ध्यान देना था कि हमें मात्र दुर्गा जी के रूप से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि दुर्गा जी शक्ति का एक अंश है। यहाँ पर हमको साक्षात उस पर ब्रह्म, उस शक्ति का ही आह्वान करना था, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर था।
और इस तरह देवताओं ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे देवताओं को अपनी अपनी एक बुराई जो भी उनके अंदर है, क्योंकि एक तो देवता है, देवता में आप विचार कीजिए कैसी बुराई होगी, वो भी खोजने पे मिलती होगी। तो ये भी एक बहुत कठिन कार्य था कि सारे देवताओं को अपनी एक एक बुराई उस यज्ञ की आहुति में देना होगा। जब सारे देवताओं ने अपनी अपनी एक बुराई की आहुति दी, त्यागा एक बुराई को, उससे उस यज्ञ कुंड से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य हुआ और चारों तरफ जैसे 1000 सूर्य निकल आए हों, इस तरह की चमक, चारों तरफ ब्रह्मांड में लालिमा, और उसके बीच में माँ का प्राकट्य हुआ। और माँ ने प्रकट होकर उस भंडासुर का वध किया। भयंकर घोर युद्ध हुआ और भंडासुर का वध कर लिया माँ ने। वध करने के बाद माँ अंतर्ध्यान हो गई। आप ये बात समझ लें, कोई भी शक्ति जब प्रकट होती है तो वो साक्षात परब्रह्म ही है। और अपने कार्य करने के बाद वो अंतर्धान हो जाते हैं। कहाँ अंतर्धान हो गए ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हर जगह व्याप्त है परब्रह्म माँ। तो इस तरीके से ये माँ की कथा थी। भंडासुर का वध किया माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने। माँ का ये एक नाम है क्योंकि वो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। तो ये कथा यहीं समाप्त हुई। अब अगली वीडियो में माँ की आराधना के बारे में मैं बताऊंगा कि माँ की कृपा पाने के लिए, वैसे तो सभी के ऊपर माँ की कृपा है, पर फिर भी हम अपना एक भाव प्रदर्शित करने के लिए माँ की आराधना करें। तो माँ की आराधना कैसे होगी ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ ललिता अंबिका।